नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेत किसान जुन्नू यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सिहाग। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, वहां पे मैंने लिखा है कि तरबूज के साथ अगर आप इन सब्जियों की खेती करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट और अच्छा मंडी भाव मिल सकता है। तरबूज का भी मिल सकता है और उन सब्जियों का भी आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, पूरा आज के इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। पूरी डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको उस तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो किस तरह से आपको उनके अच्छे रेट मिलेंगे और किस तरह से आपको जो है उनसे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे या बीच में अधूरा छोड़ेंगे तो इसमें केवल आपका नुकसान है, मेरा नहीं, क्योंकि बहुत ही खास चीजें बारीकी से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। केवल उन्हीं सब्जियों की खेती आपको तरबूज के साथ क्यों करनी है ये बताऊंगा मैं आपको, और साथ ही आपको मैं बताऊंगा उन सब्जियों के बारे में जिन सब्जियों की खेती आप तरबूज के साथ कर सकते हैं और किस तरह से आपको उनका अच्छा भाव और अच्छा प्रॉफिट उनसे मिल सकता है। पूरी डिटेल से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कौन कौन सी सब्जियाँ आप तरबूज की खेती के साथ कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वही सब्जियां क्यों लगानी है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 तरह की सब्जियों का सिलेक्शन किया है। उन 3 तरह की सब्जियों को आप तरबूज के साथ उनकी खेती कर सकते हैं, जिनमें से 1 नंबर पे है तरककड़ी की खेती, यानी ककड़ी की खेती आप तरबूज के साथ कर सकते हैं। और दूसरी खेती जो है वो है तोरई की खेती, ये भी आप तरबूज की खेती के साथ कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे लिया है मैंने खरबूजे की खेती, आप खरबूजे की खेती भी कर सकते हैं। खरबूजा 2 वैरायटियों में आता है, 2 तरह का आता है। एक तो जो बाहर से जालीदार आता है पीले कलर का, उसकी खेती कर सकते हैं, या अगर आपके एरिया में पट्टे वाले खरबूजे की ज़्यादा डिमांड है तो आप उसकी भी खेती कर सकते हैं। जो लाल और हरी पट्टियों में आता है उसकी ज़्यादा डिमांड है तो आप उसकी खेती भी कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा जाली वाले खरबूजे की खेती करता हूँ। पट्टे वाले खरबूजे की जो मार्केट डिमांड है वो थोड़ी कम है, क्योंकि वो ख़राब जल्दी हो जाता है। इसलिए जो रिटेलर हैं सब्जियों के उसको थोड़ा कम खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए मैं जाली वाले खरबूजे की ज़्यादा खेती करता हूँ। तो दोस्तों, आप तरबूज के साथ इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तरबूज के साथ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप तरबूज के खेत के अंदर ही उनको लगा दें, ऐसा नहीं करना है। अलग अलग प्लॉट में लगाना है। यानी आपने पहले तरबूज की खेती कर ली, उसके बाजू में आपने ककड़ी की खेती कर ली, उसके बाद में आपने तोरई की खेती कर ली और उसके बाद में आपने खरबूजे की खेती कर ली। इस तरह से आपको उनकी खेती करनी है। इन्हीं सब्जियों की खेती क्यों करनी है ये आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले प्रॉफिट तो आपको यहाँ पे ही होने वाला है। इसका एक मुख्य कारण ये है दोस्तों कि अगर आप इन तीनों चीज़ों की तरबूज के साथ खेती करते हैं तो आपको इनके लिए अलग से जो फर्टिगेशन है वो नहीं खरीदने पड़ेंगे। फर्टिगेशन की जो भी दवाइयाँ या जितने भी फर्टिगेशन हैं वो आपको जो तरबूज में आप करते हैं वही फर्टिगेशन इनमें भी कर सकते हैं। यानी चारों के फर्टिगेशन सेम है, अलग से आपको फर्टिगेशन के लिए कुछ भी नहीं खरीदना है। तो एक फायदा तो आपको यहाँ पे हो जाएगा कि इन सब्जियों के साथ, अगर तरबूज के साथ इन सब्जियों की खेती करते हैं तो इन सब्जियों के लिए अलग से आपको फर्टिगेशन जो है नहीं लेना पड़ेगा। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो रोग वगैरह आते हैं इसके अंदर, वो भी जो तरबूज में रोग आते हैं, जो तरबूज में हम स्प्रे करते हैं वही स्प्रे इन सब्जियों में होने वाले हैं। क्योंकि जो तरबूज में जिस तरह के रोग आते हैं, किसी भी तरह का रोग मान लो आप, ज़्यादातर फल मक्खी का होता है इनमें, फल मक्खी का मान लो या थ्रिप्स का मान लो या माहू का मान लो। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो स्प्रे रोगों के लिए आप इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड तरबूज की खेती में इस्तेमाल करते हैं वही इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड आपको इन सब्जियों में काम में लेने हैं। बाकी स्प्रे के जितने भी इनमें स्प्रे होंगे, टाइम टाइम पे इसके स्प्रे के भी हम वीडियो समय समय पर अपने चैनल पे डालते रहेंगे। तो दूसरा फायदा आपको यहाँ पे ये होने वाला है, यानी साथ में आपका सारा काम इसमें साथ में होता रहेगा। फर्टिगेशन साथ में होता रहेगा, सिंचाई साथ में होती रहेगी, स्प्रे जो है वो भी साथ में होता रहेगा। मतलब अलग से आपको इनके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो एक फायदा तो आपका यहाँ पे ये हो गया दोस्तों। इसलिए मैंने यहाँ पे ये 3 तरह की सब्जियां सेलेक्ट की हैं, बाकी सब्जियों को यहाँ पे ऐड नहीं किया है जिनमें अलग तरह के रोग आते हैं, अलग तरह के इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का इस्तेमाल होता है। तो तीनों सब्जियों का यहाँ पे सिलेक्शन करने का मतलब यही है कि आपको अलग से फर्टिगेशन और स्प्रे ना करने पड़े। तो आप इन तीनों सब्जियों को मतलब तरबूज की खेती के साथ ऐड कर सकते हैं। इससे आपका जो फर्टिगेशन और स्प्रे का खर्चा है वो काफ़ी कम हो सकता है। दूसरा दोस्तों, मैंने यहाँ पे थंबनेल पे अपने लिखा है कि आपको अच्छा भाव भी मिलेगा और प्रॉफिट भी आपको अच्छा होगा, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
दोस्तों अगर आप तरबूज की खेती करते हैं, अकेले अगर आप तरबूज की खेती करते हैं, आपको पता है हम इतनी दूर में अगर खेती करते हैं, सब्जियों की मान लो या तरबूज की खेती मान लो, तो हमें अपना जो माल है वो मंडी में निकालना पड़ता है। और मंडी के अंदर हमारा जो भी माल जाता है, चाहे सब्जियां लो या तरबूज लो, टोटल माल जो है हमारा थोक में जाता है। और जो थोक के प्राइस होते हैं वो रिटेल से आधे होते हैं। कौन किसान नहीं चाहेगा कि उसका माल रिटेल में भी बिके? हर किसान चाहेगा कि रिटेल में भी उसका माल बिके, क्योंकि दोस्तों जितना प्रॉफिट हमें रिटेल में बेचने में होता है उतना प्रॉफिट मंडी में बेचने में नहीं होता। 1 क्विंटल सब्जी अगर हम रिटेल में बेच देते हैं तो वहीं पे मंडी में अगर 4 क्विंटल सब्जी वहाँ पे मंडी में हम निकालते हैं तब उतना प्रॉफिट हमें मिलता है। आपको भी पता है इस चीज़ का। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर आप तरबूज के साथ 3-4 तरह की वैरायटियाँ और रखेंगे तो आपका रिटेल में भी घर से भी माल उतना ही उठने लगेगा। धीरे धीरे जितना आपका मंडी में जाता है उससे आधा माल भी अगर घर से उठेगा, आपके प्लॉट से या आपकी फील्ड से उठेगा, तो आपको उससे अच्छा प्रॉफिट और अच्छा भाव भी मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अकेले तरबूज की ही खेती करते हैं और कोई साइड में दूसरी सब्जियां या दूसरे फ्रूट नहीं लगाते हैं, तो आपके जो रिटेल के कस्टमर है वो आपके पास नहीं आएंगे। अकेला तरबूज खरीदने के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा। लेकिन आपके पास 3-4 वैरायटियाँ होंगी तो आपका माल जो है वो रिटेल में भी निकलना शुरू हो जाएगा। जो सब्जियाँ खरीदने आएगा वो तरबूज भी खरीद लेगा और जो तरबूज खरीदने आएगा वो सब्जियां खरीद लेगा। तो इस तरह से रिटेल में आपको इसका अच्छा फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों जो रिटेल में आपका माल बिकेगा उसी में आपको डबल भाव मिलेंगे और उसी में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप तरबूज के साथ इन बताई गई सब्जियों की खेती भी करते हैं तो आपको अच्छे भाव ही नहीं, अच्छा प्रॉफिट भी आपको अपनी खेती से मिल जाएगा। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।